नमस्कार दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे बने करोड़पति केबीसी। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि हम कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कैसे अमीर बन सकते हैं। और मेरी ये सोच होती है कि कोई भी चीज़ को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से समझें, साइंटिफिक, क्योंकि मॉडर्न साइंस का एज है। तो आज के डेट में हमको अपडेट होना चाहिए और सब कुछ हमको साइंस के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। तो मैंने इस बारे में सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए कि हम कैसे पैसे ज़्यादा कमाएं और कैसे करोड़पति बने। तो मुझे लगा कि इस चीज़ पर न्यूटन साहब के जो 3 नियम हैं मोशन के, वो नियम बहुत परफेक्ट फिट बैठते हैं। वो कैसे, मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उनका पहला जो नियम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्थिर रहना चाहता है और जब तक कि उस पर हम फोर्स न लगाएं। उसका अपना जो नेचुरल स्वभाव होता है कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम न तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे और मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। ये उनका पहला नियम है। तो इस चीज़ को अगर हम पैसे से कनेक्ट करें तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों का तो यही स्वभाव है कि हम जैसे हैं, अमीर घर में पैदा हुए तो अमीर की तरह जी रहे हैं, मिडिल क्लास में पैदा हुए तो मिडिल क्लास की तरह जी रहे हैं, और गरीब घर में पैदा हुए तो गरीब की तरह जी रहे हैं। तो मतलब हमको कोई चेंज ज़्यादा करने की इच्छा नहीं होती है। और रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन, मतलब अमीर घर में पैदा हो गए तो मोशन में है, एकदम मज़े कर रहे हैं, अच्छा होटल, फॉरेन ट्रिप, और इस तरह से लाइफ को हम इंजॉय कर रहे हैं। लाइफ को हम एक आइसक्रीम कहते हैं कि लाइफ इज़ एन आइसक्रीम, लीक इट अदरवाइज इट विल मेल्ट। तो अमीर लोगों की ये सोच है। और गरीब आदमी तो बेचारा वो भाग किस्मत के ऊपर छोड़ देता है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन ये मोटा मोटी बात वही है न्यूटन साहब की जो फर्स्ट लॉ की, हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। तो इस तरह से ये पैसा कमाने वाली बात फर्स्ट न्यूटन साहब का पहला नियम फिट बैठता है। और जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स के हिसाब से उसका स्पीड बढ़ता है, उसका एक्सेलरेशन होता है। तो यह चीज़ भी यहाँ पे फिट बैठता है कि हम जितना ही ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, जितना ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ही ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। लॉस वाली बात तो है, लॉस भी होगा, वो होता है, लेकिन जितना ही ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे। और लोग कमा रहे हैं। लेकिन जो अंधविश्वासी या भाग किस्मत का रोना रोने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, इनके तो भाग में लिखा ही है, ये कुछ नहीं भी करेंगे तो ये अमीर बन जाएंगे। ऐसा भाग्यवादी लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि उन विचारों को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ, उनको बिल्कुल ही मैं डिसलाइक करता हूँ। और तीसरा जो नियम है वो है कि एक्शन और रिएक्शन वाली बात, एक्शन और रिजल्ट वाली बात। मतलब आप एक्शन करेंगे तो उसका एक रिएक्शन मिलेगा, आप एक्शन करेंगे तो उसका एक रिजल्ट मिलेगा। तो यह चीज़ भी पैसे कमाने वाली बात पर फिट बैठती है कि आप कर्म करेंगे, एक्शन करेंगे तो ही उसका कुछ फल मिल सकता है। अच्छा मिले फल या बुरा मिले, बुरा तो नहीं मिलता है। हमारी जो समझ है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हो सकता है उस फील्ड में हम उतने एक्सपर्ट नहीं हो जिसकी वजह से हम फेल हो गए। जैसे मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें उसको करीब 8-10 लाख रुपए के लॉस हो गए। फिर उसने सोचा कि शेयर मार्केट में हम पैसे कमाएंगे लगाकर, तो उसने उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया और उसमें भी उसको कुछ 3-4 लाख रुपए के लॉस हो गए। तो इस तरह से उसने काफ़ी लॉस हुआ उसको। लेकिन उसने कम से कम एक्सपेरिमेंट किया और अपने को, लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुआ। कितनी अच्छी बात है। मतलब लोग जनरली डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार इतना लॉस हो गया, लेकिन वो अपने माइंड के, अपने अंदर की जो ताकत है, मेंटल एबिलिटी हो चाहे जो भी, उसको उसने बनाए रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि न्यूटन साहब का ये तीनों नियम कैसे बने करोड़पति, कैसे हम ज़्यादा पैसे कमाएं, उस पर ये फिट बैठता है।
और बाकी दोस्तों आप खुद सोच लीजिए कि आपको कैसे जीना है, क्योंकि लाइफ आपकी है और मर्ज़ी आपकी है। आपको गरीब की तरह जीना है तो फर्स्ट लॉ है ही। और फर्स्ट लॉ के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि न्यूटन साहब के बाद आइंस्टीन साहब आए, तो आइंस्टीन साहब ने एकदम इतने डेप्थ में चले गए, मतलब E=mc², मतलब इतने डेप्थ का वो इक्वेशन है कि कुछ कहना नहीं है। उसके आगे लगता है कि अलग ही एक मतलब अगर हमारा पूरा मॉडर्न साइंस उस इक्वेशन के आगे पहुंच जाए तो बहुत ही अजीबोगरीब हमारी दुनिया हो जाएगी। तो यहाँ मैं यह भी आम आदमी से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मॉडर्न साइंस इस लेवल पर जा रहा है, मतलब एलोन मस्क जी अभी क्या कर रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और हम आम आदमी मतलब थोड़ा तो स्पीड पकड़ना पड़ेगा। नो चेंज नो मोशन, रेस्ट में रहेंगे तो कैसे होगा? मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री और ये मतलब MLA MP लोग सब कुछ ठीक कर देंगे? गरीबी दूर, बेरोजगारी दूर, अशिक्षा दूर, जो भी समस्याएं हैं वो बस नेता लोग दूर कर देंगे? मतलब आम आदमी को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ छोड़ देना है उनके ऊपर? बिल्कुल गलत सोच है। इससे बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आपको चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट लॉ के थोड़ा डेप्थ में जाना चाहता हूँ कि आप चुपचाप से हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। चेंज तो हो रहा है, वो आपके बॉडी में चेंज हो रहा है, आपके सेल्स में चेंज हो रहा है, आपके जो ब्लड में है वो चेंज हो रहा है, शुगर चेंज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल चेंज हो रहा है, थायराइड चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है? आप डेप्थ में घुस के सोचिए ना, थोड़ा बायोलॉजी के हिसाब से, थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से सोच कर देखिए। सब कुछ चेंज हो रहा है। आपका मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, जिस स्ट्रक्चर की बात मैंने अपनी एक वीडियो में किया हूँ, द साइंस ऑफ सोल। तो उस एंगल से आप सोच के देखिए कि सब कुछ चेंज हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये नहीं सोचिए कि नहीं हम कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप चुपचाप से चाहेंगे कि आपके अकाउंट में कोई पैसे डाल दे, कौन डालेगा? कोई नहीं डालने वाला है। आपको खुद एफर्ट करना पड़ा। आप चाहते हैं अमीर लोग आपको पैसे दे दें, जैसे कि चाइना में अभी मैं कुछ न्यूज़ में पढ़ा था कि वहाँ प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि अमीर लोग जो पैसे कमाए हैं अरबों रुपया, वो थोड़ा गरीबों में बांटें। ठीक है, वहाँ अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोस्तों इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट करने के लिए हमको आम आदमी को भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं खुद लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं फायर ऑफिसर की नौकरी किया, कुछ ज़्यादा मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, तो 3 शिफ्ट की ड्यूटी थी, तो मैं फिर उस जॉब को चेंज कर दिया और फिर डिफेंस की नौकरी कर ली। और डिफेंस में नौकरी किया तो फिर मुझे बुक लिखने की इच्छा हो गई, बहुत स्ट्रांग इच्छा, तो बुक लिखा। 4 बुक लिख दिए मैंने 20 साल में, और फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा। तो एक्सपेरिमेंट तो कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट इस तरह से आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और तब जाके आप पैसे कमाएंगे। अदरवाइज तो आप कॉमन मैन या ऑर्डिनरी मैन, या मैं कहता हूँ ऑर्डिनरी ही रहिए, कॉमन मैन ही रहिए। मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, लेकिन यार गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, अशिक्षा दूर करना है, ये सब समस्याओं को दूर करना है, और इस धरती को अगर सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो हमको हर एक आदमी को कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों बाकी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि लाइफ आपकी है। और लियो टॉलस्टॉय महोदय ने क्या एक बहुत सोच वाली बात बोली है कि एवरी मैन हैज़ बीन बॉर्न टू लिव विथ हिज ओन माइंड। हर एक आदमी अपने मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से जीने के लिए पैदा हुआ है। तो मर्जी आपकी है, आप कैसे जीना चाहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अब मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।